नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि आज थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले मेरे पास जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? हमारे पास एक तो होता है मास, एक मेरे पास होता है वेट। ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, वेट का मतलब होता है हमारे पास भार होता है। ठीक है, वेट का मतलब होता है भार। सबसे पहले इन दोनों में अंतर क्या है, मास और वेट में अंतर क्या होता है वो हम देखते हैं। मेरे पास क्या है, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ में उपस्थित उपस्थित द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा क्या होता है हमारे पास? मास होता है। समझ नहीं आया वो दोबारा देखते हैं। मास क्या होता है हमारे पास? किसी भी पदार्थ के अंदर, कोई भी हमारे पास पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसके अंदर कितना द्रव्य की मात्रा है, उसे क्या बोलते हैं? हम मास बोलते हैं। ठीक है, वेट हमारे पास क्या होता है? जो वेट है हमारे पास, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? जो वेट है हमारा, वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण भार हमें क्या होता है? निर्मित होता है। भार निर्मित होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मास और द्रव्य, मास जो भी द्रव्यमान बोलते हैं, वेट जो कि हम बोलते हैं भार के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है? जो मास मेरा है, मास का जो मात्रक होता है, एक मिनट, मास जो है हमारी क्या होता है? अदिश राशि होती है। ठीक है, और जो वेट है हमारा, भार जो है, वो क्या होती है हमारी? वो होती है सदिश राशि। ठीक है, इसके अंदर दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसके अंदर सिर्फ क्या होती है? दिशा होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो मास है उसका जो मात्रक होता है, वो किस में होता है? केजी में। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर होगी। आपकी लाइफ जो होती है उसके अंदर भी क्या, डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं वो हम यहाँ आज आपको बताऊंगा। कौन सी जो वर्ड है जो भार है, भार का जो मात्रक होता है, भार का जो मात्रक होगा वो मेरे पास होता है, भार का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। ठीक है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। जो वेट है, वेट किसके कारण होता है? वेट जो होता है फोर्स के कारण ही हो, हमारे पास क्या है? बल के कारण ही क्या है हमारे पास? वेट माना जाता है। ठीक है, वेट क्या है? यह एक बल होता है, वेट जो हमारा होता है। ठीक है, मास द्रव्यमान क्या होता है? जैसे हम, हमारे पास मशीन होती है, जैसे कई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल था मेरा, किसी दुकानदार के पास हम चीनी लेके आते हैं। जैसे 5 किलो चीनी है, 5 केजी चीनी है, तो हम बोलेंगे कितना वजन हुआ इसका, कितना वेट हुआ इसका। वो वेट नहीं बोलना हमें, हमें क्या बोलना है? उसका कितना मास हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं? डाइटिंग पे, बहुत से जिनका वजन ज्यादा होता है वो डाइटिंग करते हैं, मतलब खाना कम खाते हैं। डाइटिंग क्यों करते हैं? सभी बोलते हैं डाइटिंग कम करते हैं हम वेट लॉस के लिए। ठीक है, बहुत से एड आते हैं, निकले हुए हैं, उसके अंदर लिखा होता है वेट लॉस के लिए हम क्या करते हैं? डाइटिंग करते हैं। लेकिन वो वेट लॉस नहीं होता रियल के अंदर। ठीक है, रियल में हमारे पास क्या होता है? वो होता है मास लॉस होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। रियल में वो वेट लॉस नहीं होता, रियल में क्या होता है हमारे पास? वो मास जिस होता है उसके अंदर लॉस करना है हमें, वेट के अंदर लॉस नहीं करना। वेट तो क्या, एक बल है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, आगे जो मेरे पास टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको इसी के बारे में। इसी के अंदर क्या है? अगर हमारे पास पृथ्वी, अगर आपका पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वो है 60 केजी। ठीक है, एक मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास जो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है, पृथ्वी पर
द्रव्यमान जो है वो मान लेता हूं मेरे पास है 60 केजी, ठीक है। पृथ्वी पर द्रव्यमान मेरा कितना है 60 केजी है। तो पृथ्वी पर आपका भार कितना होगा, ये तो मेरा पास द्रव्यमान है। अगर आपको पूछ ले पृथ्वी पर आपका भार कितना होगा, ठीक है, भार पूछ ले, तो हम क्या करेंगे 60 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 न्यूटन हमारे पास क्या है पृथ्वी पर हमारा पास भार होता है। ये बात आपको शायद यहाँ पर ये क्लियर हुई होगी। पृथ्वी पर आपका जो द्रव्यमान है वो मानते हैं हमारे पास जो है 60 केजी है, हम 60 केजी के हैं, पर हमारा भार जो है वो 60 केजी नहीं होता। कोई पूछता है आपका वजन कितना है, वजन नहीं होता, आपका मास पूछना होता है, आपका मास कितना है, ठीक है, ये साइंस के अंदर होता है नियम। तो हमारे पास क्या है द्रव्यमान है वो 60 केजी है, तो हमारे पास जो भार होगा वो कितना होगा 600 न्यूटन होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। उसके बाद अंतरिक्ष में आपका जो भार होगा, अगला जो पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट क्या है, अगर अंतरिक्ष की बात करें, अंतरिक्ष में आपका, अंतरिक्ष में क्या पूछा गया है, अंतरिक्ष में भार पूछा गया है। अंतरिक्ष में भार कितना होगा, अगर इसकी बात करें अंतरिक्ष के अंदर, तो अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है हमारे पास, भार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। भार का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो भार है उसका फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। भार का फॉर्मूला क्या होगा mg होगा। mg जो मास है, मास मेरा कितना दिया हुआ है, मास मेरा दिया हुआ है 60, मास में बदलाव नहीं होगा, जितना मास हमारा है उतना रहेगा, ठीक है। अगर अंतरिक्ष के अंदर बात करें, अंतरिक्ष के अंदर क्या है ग्रेविटी जो है, गुरुत्व है वो कितना होता है 0 होता है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 बनेगा। तो हमारे पास अंतरिक्ष में आपका भार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो इस कारण होता है 0। यहाँ तक आपको ये जो पॉइंट है, 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। आगे और देखता हूं मैं, वो मैंने डाइट वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट जो है वो कोई पुस्तक है, कोई वस्तु है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप में किस तरह के बल लगते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मेरे पास सबसे पहले क्या है, एक पुस्तक है वो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक पुस्तक है, एक पुस्तक टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। कोई टेबल है उसके ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ये मेरे पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है, ये मेरे पास टेबल है। इस टेबल पे क्या है, एक मैंने कोई पुस्तक रख दी, ठीक है, ये पुस्तक रखी है। तो इस टेबल के पुस्तक के ऊपर कौन कौन सा बल लगेगा वो बल हमें देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, ये जो बल है वो किसके कारण होगा, गुरुत्व बल हमेशा लगता ही लगता है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का होगा वो होता है मेरे पास mg। ये बल लगेगा मेरा नीचे की तरफ, ठीक है। एक बल मेरा लगेगा ऊपर की तरफ, वो कौन सा फोर्स होगा, वो मेरे पास होता है नॉर्मल फोर्स, जो है वो मेरे पास होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये आपको यहाँ तक ये समझ आया फर्स्ट वाला पॉइंट। अगर पुस्तक है टेबल पर रखी हुई है तो पुस्तक के ऊपर कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो मेरा गुरुत्व बल के कारण नीचे का बल लगेगा, एक ऊपर बल लगेगा, वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत होगा इस बल से, वो मेरे पास क्या है ऊपर की दिशा में लगेगा, ठीक है। दूसरा मैं पॉइंट ले रहा हूं, कोई मेरे पास यही सेम पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक को मैंने क्या किया, धक्का देना है, ठीक है। इस पुस्तक को मुझे क्या है थोड़ा सा धक्का देना है। देखते हैं, मेरे पास मान लेता हूं मैं ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है, ये बुक है, इसको मुझे देना है धक्का, ठीक है, इसको मुझे देना है धक्का। सबसे पहले आपको पता है दो बल तो होते हैं, यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है एफ जी, क्या है ग्रेविटी फोर्स कितना है mg लगेगा, ठीक है। एक फोर्स मेरा कहाँ लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो मेरा ऊपर की ओर लगेगा। अब क्या है, इस पुस्तक के जो नीचे यहाँ पर जो है पुस्तक और टेबल के बीच में मेरे पास क्या होगा, एक घर्षण बल होगा, जो कि क्या है हमेशा विपरीत दिशा में बल लगता है। अगर हम पुस्तक को इस साइड धकेल रहे हैं तो घर्षण बल क्या होगा, विपरीत होगा हमेशा। जहां पर क्या है हम इस पुस्तक को इस साइड धकेल रहे हैं, इसे बोलते हैं
आरोपित जो बल होता है, आरोपित जो बल है, आरोपित बल यानी कि इसे बोलते हैं अप्लाइड जो फोर्स है, इसे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है इसके क्या है, हमेशा विपरीत दिशा में मेरे पास बल लगता है, जिसे बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि इसे बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, ये मेरे पास लगता है, इसके विपरीत अप्लाइड फोर्स के विपरीत लगता है मेरे पास घर्षण बल। ये आपको चारों बल समझ आए होंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास, एक इसी के हिसाब से मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ आपको। कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है मेरे पास। इस वस्तु को क्या किया मैंने, इस वस्तु को अलग अलग टाइप में बल लगा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक नॉर्मल फोर्स है Fn, मतलब नॉर्मल जो है वो मेरे पास है इसके अंदर 3 न्यूटन। ठीक है, हम कर रहे हैं एग्जांपल, 3 न्यूटन मेरे पास लग रहा है नॉर्मल फोर्स। इस वस्तु का जो गुरुत्व बल है Fg, जिसे बोलते हैं mg के बराबर। ठीक है, वो भी मेरे पास कितना है, 3 न्यूटन है। ठीक है, दोनों बल है वो सेम है, समान बल है। उसके बाद मैं इस पुस्तक को, कोई वस्तु है उसको आरोपित बल दे रहा हूं, जो कि मेरे पास क्या होता है, अप्लाइड जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन का। और इस अप्लाइड फोर्स के विपरीत में जो बल लगता है, जो फ्रिक्शन बल है, वो मैंने अभी यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। जो मेरे पास फ्रिक्शन बल होगा, ठीक है, एफ घर्षण बल जो होगा, घर्षण बल है, वो भी मेरे पास कितना है, 5 न्यूटन है। ठीक है, तो अब ये जो वस्तु है, ये जो मेरे पास कोई ए वस्तु है, कोई ए नाम की वस्तु है, ये वस्तु कौन सी दिशा में जाएगी वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब क्या है, इस वस्तु के अंदर हमारे पास जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स होगा, वो इस वस्तु के अंदर कितना होगा नेट फोर्स, वो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली जो क्लास की थी उसके अंदर हमने किया था, हमारे पास दो जो बल लग रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स है, एक क्या है एफ जी, जो मेरे पास गुरुत्व बल है। वो दोनों बल अगर मेरे पास समान है, एक जैसे हैं, तो ये वस्तु क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो 3 न्यूटन है, इस 3 न्यूटन को क्या है, संतुलित कर रहा है, तो हमारे पास क्या, ये वस्तु स्थायी है यहाँ। ठीक है, इन दोनों का काम तो हमारे पास हो गया, मतलब ये दोनों आपस में संतुलित है, वस्तु नहीं हिलेगी। अब क्या है, जो हमारे पास एक आरोपित बल है, एक मेरे पास क्या है, घर्षण बल है। इन दोनों के बारे में देखते हैं हम। इन दोनों में क्या है, मैंने जो अप्लाइड फोर्स किया है, जो मेरे पास आरोपित बल है, वो मेरे पास है 5 न्यूटन का। ठीक है, 5 न्यूटन का मेरे पास आरोपित बल है, उसके विरोध में जो विपरीत में बल लग रहा है घर्षण बल, वो भी 5 न्यूटन का है। तो मतलब क्या हुआ इस चीज का, कि ये जो 5 न्यूटन है, इस 5 न्यूटन को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो इस बेस पे हमारी जो वस्तु है वो क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। इस बेस पे जो हमारी वस्तु है वो क्या रहेगी, स्थायी रहेगी, मतलब फिक्स रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास नेट जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 न्यूटन होगा नेट फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको मैंने एग्जांपल बताया वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मान लेता हूं मैं इसी एग्जांपल के अंदर, मैं मानता हूं जो मेरे पास अप्लाइड फोर्स है, जो मेरे पास अप्लाइड फोर्स है, आरोपित बल है, ये वाला आरोपित बल है, उसको मैंने क्या है, बढ़ा दिया है। ठीक है, उसको मैंने घर्षण बल से क्या है, ज्यादा कर दिया, मतलब मैं मानता हूं 7 न्यूटन मैंने अप्लाइड फोर्स किया। ठीक है, अब ये बताओ आप, ये वस्तु कौन सी साइड जाएगी हमारे पास, तो ये वस्तु जो है वो अप्लाइड फोर्स की तरफ क्या है, धक्के धकेलेगी अपने आप। ठीक है, इस साइड में जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमें पता चला अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तभी ये वस्तु क्या है, स्थायी नहीं रहेगी। ठीक है, तभी ये वस्तु गति में होगी। तो अब आपको पता चला इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था 5 न्यूटन, तो ये वस्तु हमारे पास क्या है, स्थायी वस्तु है। ठीक है, इसी टाइप का मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये फोर्स का, आपको बहुत सी नई बातें आपको सीखने को मिली है, जैसे वेट है, भार है, उस उनके बारे में, डेली लाइफ में हम क्या यूज करते हैं, और साइंस के अंदर उनका क्या महत्वपूर्ण है वो आपको मैंने बताया है। ठीक है, आगे मेरे पास एक और क्वेश्चन है,
वो क्वेश्चंस क्या है, मतलब सेम इसी तरह का है मेरे पास। एक है, ये कोई वस्तु है ए नाम से, जिसके अंदर सबसे पहले जो गुरुत्व बल है वो मेरे पास एफ जी जो है वो है मेरे पास एम जी, इसको लिखते हैं। ये मेरे पास है, मैं सेम इसी तरह से 3 न्यूटन ले रहा हूँ, ठीक है। 3 न्यूटन इसके पास है, 3 न्यूटन मेरा है एफ जी। उसके पास एक ऊपर बल लगेगा जो होता है मेरे पास नॉर्मल जो बल है, नॉर्मल फोर्स है, वो भी कितना है, 3 न्यूटन है मेरे पास, नॉर्मल फोर्स भी है, ठीक है। वस्तु के पास एक है मेरे पास एफ घर्षण बल जो है, घर्षण बल है वो है मेरे पास 5 न्यूटन। इस टाइप का आपके पास एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन हो, आपको पूछ ले इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना होगा वो आपको पूछ ले, तो आपका नेट फोर्स इसके अंदर क्या होगा, जो गुरुत्व बल है और जो हमारे पास नॉर्मल बल है, 3 न्यूटन ये है, 3 न्यूटन ये है, ये आपस में क्या है, संतुलित हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इनकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये संतुलित है, स्थायी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास बचा हुआ कौन सा है, सिर्फ घर्षण बल बचा हुआ है, ठीक है। जो घर्षण बल बचा हुआ है वही क्या होगा, हमारे पास 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स होगा घर्षण बल का, ठीक है। ये वस्तु क्या होगी, इस साइड घर्षण की साइड क्या है, जाएगी, ठीक है। ये दो मैंने आपको क्या एग्जांपल बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है मेरे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं टॉपिक है, जो कि न्यूटन जी ने दिया हुआ है। न्यूटन के 3 नियमों की बात करते हैं। न्यूटन जी थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे। हमारे पास कौन कौन से 3 नियम है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रहेगा न्यूटन के नियम, ठीक है। ये न्यूटन के नियम है, वैसे गति के नियम होते हैं, ठीक है। गति होगी कब, जब फोर्स लगाएंगे तभी होगा, तभी हम क्या इस फोर्स चैप्टर के अंदर न्यूटन के नियम पढ़ रहे हैं। वैसे न्यूटन के ये तीनों नियम गति के नियम होते हैं, बोले जाते हैं गति के नियम, ठीक है। गति होगी कब, तब हम किसी वस्तु को फोर्स लगाएंगे तभी हमारी गति होगी, तभी हम क्या है न्यूटन के नियम गति के अंदर जो फोर्स वाला चैप्टर है उसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला जो नियम है वो न्यूटन का, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम प्रथम नियम क्या था, ठीक है। प्रथम नियम न्यूटन का क्या था, प्रथम नियम में ये कहा गया था, अगर कोई वस्तु है हमारी, ठीक है, वस्तु रेस्ट में है, वस्तु क्या है, रेस्ट में है या फिर गतिशील में है, जब तक उस वस्तु पर हम क्या है कोई एक्स्ट्रा बाहरी कोई बल ना लगाए, उस वस्तु के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से, अगर कोई हमारी वस्तु क्या है, जड़ है, मतलब जड़त्व में है या स्थायी है, रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर क्या है कोई बाहरी बल ना लगाए। पहली बात तो ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, वस्तु क्या है, स्थायी है या रेस्ट में है या किस में है, जड़त्व में है, ठीक है। अगर हमारी वस्तु स्थायी है, रेस्ट है या जड़त्व में है, ये जब तक रहेगी तब तक क्या होगा, हम इस पर कोई बाहरी बल, बाहरी जो बल है हमारा वो ना लगाए, तब तक ये वस्तु क्या है, रेस्ट में, स्थायी में या जड़त्व में रहेगी। बाहरी बल लगाने के बाद क्या ये वस्तु जड़त्व, रेस्ट या स्थायी में नहीं रहेगी, ठीक है। ये है न्यूटन का फर्स्ट नियम। एक और बात, अगर वस्तु हमारी या तो रेस्ट में हो या गतिशील में हो, ठीक है, वस्तु हमारी गतिशील में है, ठीक है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, अपनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, मानता हूं मैं 50 किलोमीटर पर आवर से हमारे पास जो कार है वो कार चल रही है, ठीक है। ये जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसको क्या है, अगर किसी ने टक्कर मारी है तभी इस कार के अंदर क्या है, हमारे पास जड़त्व का नियम समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट नियम इसके अंदर ये लगेगा। इसके अंदर क्या होगा, जब तक हम भारी बल ना लगाएंगे तब तक ये गतिशील में रहेगी गाड़ी हमारी। अगर क्या है भारी बल लगा रहे हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी को टकराएगी किसी से, तब क्या है ये रेस्ट से क्या है हट जाएगी, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास न्यूटन का क्या है, फर्स्ट नियम होता है। अगर हमारी वस्तु क्या गतिशील में है
तो वो गतिशील में ही रहना पसंद करती है जब तक हम उसके ऊपर भारी बल ना लगाए। ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। सबसे पहली बात मैं एक और बताऊं इसकी, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है, तो जड़त्व का नियम हमारे न्यूटन का फर्स्ट नियम कहलाता है। ठीक है। जो फर्स्ट प्रथम नियम है उसे कहते हैं हम जड़त्व का नियम। अब क्या है, मेरे पास इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जो अलग अलग टाइप के हमारे एग्जाम्पल है। सबसे पहले वाला एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास कोई एक वृक्ष है, कोई पेड़ है एक। ठीक है। ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे क्या है, अलग अलग टाइप से फल लगे हुए हैं। ठीक है। ये फल लगे हुए हैं इस पेड़ के ऊपर। अब इस पेड़ को क्या है, फल लगे हुए, फल क्या है हमारे रेस्ट पोजीशन के अंदर है। ठीक है। फल हमारे क्या है, स्थायी है, एकदम जड़त्व के अंदर है, रेस्ट पोजीशन में है। अब कोई व्यक्ति आया, व्यक्ति ने इस पेड़ को हिला दिया। ठीक है। व्यक्ति ने इस पेड़ को हिलाया, तब क्या है, जो हमारे फल क्या है, नीचे गिरेंगे। फल नीचे क्यों गिरेंगे, क्योंकि जो हमारे रेस्ट पोजीशन में फल थे उनको किसी व्यक्ति ने एक्सटर्नल बल देकर क्या है, नीचे गिरा दिया। तो ये जो होता है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, पेड़ से गिरते फल, ये किस में आता है हमारे पास, फर्स्ट नियम में ही आता है। ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई इस टाइप में एक चद्दर टाइप में है कोई। ठीक है। इस चद्दर है ये, इस चद्दर पे क्या है, मिट्टी के कण है छोटे छोटे। ठीक है। मिट्टी के कण है छोटे छोटे इस चद्दर के अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ कंबल है ये। ठीक है। कोई कंबल है, ये कंबल में मिट्टी के कण है। अब मिट्टी के कण क्या है, इस कंबल पे रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है। जड़त्व के अंदर है, स्थायी है। अब क्या करेंगे हम, इस कंबल को पकड़ के इसको ऐसे झटकाएंगे। ठीक है। या इसको हिलाएंगे, तो क्या होगा, ये जो मिट्टी के कण है वो रेस्ट पोजीशन से हटकर क्या है, गतिशील में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या है, भारी बल लगाया, तभी हमारी मिट्टी के कण क्या है, बाहर निकले हैं इसके अंदर। तो क्या होगा, कंबल से मिट्टी के कणों का निकलना। ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, प्रथम नियम का एक और एग्जाम्पल है। ठीक है। इसी तरह से क्या है, इसके बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगवाते हैं, जो है हमारे पास रूल होता है इंडियन का, सभी के अंदर पता होता है हमारे पास, सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। ठीक है। गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, तो क्या है, गाड़ी किसी से टकराएगी, अगर बाय द वे गाड़ी किसी से टकराती है, सीट बेल्ट हमारी लगा होगा, तो क्या है, हम आगे की तरफ मूव कम करेंगे। ठीक है। सीट बेल्ट नहीं होगा तो क्या है, हम गाड़ी के बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है। इतनी जोर से टक्कर होगी तो गाड़ी के हम बाहर भी निकल सकते हैं। तो वो सारा किस कारण होता है हमारे पास, प्रथम नियम के कारण होता है। कोई वस्तु है वो हमेशा अपने रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, गतिशील में है तो गतिशील में रहना चाहेगी। कोई उसके ऊपर भारी बल लगाएगा तो वो वस्तु क्या है, प्रथम नियम के अंदर कहलाई जाएगी। ठीक है। ये होता है हमारे पास न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम बात करते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन के, जो मेरे पास दूसरा नियम है। प्रथम नियम सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम, दूसरा जो नियम है न्यूटन का, वो किस पर लागू होता है, वो हमारे पास क्या है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, फोर्स होगा, और मेरे पास क्या है, मास है। ये बोलते हैं इसे न्यूटन का दूसरा नियम। मतलब क्या है, अगर मैं एक्सेलरेशन है उसको बढ़ाऊं तो मेरे पास क्या है, फोर्स बढ़ेगा। ठीक है। एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे से क्या है, समानुपाती है। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, और ये जो मेरे पास द्रव्यमान है किसी वस्तु का, वो एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है न्यूटन के दूसरे नियम के अंदर।
मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु के अंदर मैं फोर्स बढ़ा दूंगा, फोर्स ज्यादा करूंगा, ठीक है, तो क्या है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा करूंगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा ज्यादा तभी होगा तब हमारी जो मास है वो कम होगा। मतलब एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, मेरे पास कोई वस्तु है, वस्तु मानता हूं मैं, कोई वस्तु है मेरे पास, वो है 10 केजी की, ठीक है। केजी है मतलब ये क्या है, वजन नहीं है इसका, मास है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये वस्तु है मेरे पास 10 केजी की है, 10 केजी मास है ये वस्तु का, ठीक है। इस वस्तु को मैंने क्या लगाया है, फोर्स दिया है, ये वस्तु को मैंने बल लगाया है वस्तु के ऊपर, तो वस्तु के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगी, ठीक है। 10 मानता हूं मैं, न्यूटन जो मेरे पास बल लगाया है वो मैंने मान लिया 5 न्यूटन का मैंने इसके अंदर बल लगा दिया, ठीक है। मेरे पास क्या है, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी मिल जाएगी मुझे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन मिलेगी, ठीक है। अब मेरे पास वस्तु में दूसरी वस्तु ले रहा हूं जिसका वजन ले लिया मैंने 50 केजी, ठीक है। जिसका वजन कितना ले लिया मैंने, 50 केजी। इसके अंदर क्या है, मैं बल लगा रहा हूं, बल मैंने कितना लगाया, जो बल है वो लगाया मैंने 5 न्यूटन का, ठीक है। मैंने बल लगाया है इसके अंदर 5 न्यूटन का। एक मिनट दोस्तों, ये जो दो दो नहीं आएगा इसके अंदर, अगर वैल्यू पुट करें, ए बराबर एफ बटा एम, एफ कितना है हमारे पास 5 है, एम कितना है हमारे पास 10 है, तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा हमारे पास, 0.5 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास 0.5 आएगा, सॉरी। आगे क्या है, मेरे पास दूसरी वस्तु है वो 50 केजी की है, उसके अंदर 5 न्यूटन का बल है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे पास होगा 5 बटा कितना होगा 50, 5 बटा 50। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 1 बटा कितना आएगा 10, 0.1 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात से हम क्या सीख रहे हैं, ये जो एग्जांपल मैंने बताया है इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर हमारे पास कोई हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु है, उसके अंदर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अगर हमारे पास भारी वस्तु है कोई, उसके अंदर सेम बल लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन कम होगी। ये बात हम क्या है, यहाँ से ये क्लियर हो चुकी है, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा होगी, कब होगी, तब हमारे पास मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ आया है। अब जो द्वितीय नियम है न्यूटन का, वो कहाँ लागू होता है, वो हमारे पास लागू होता है, जैसे क्रिकेट कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी जो है, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते टाइम, कैच लेते समय अपने हाथों को क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर, पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, खींचता है, तो ये नियम लागू होता है हमारे पास, द्वितीय नियम। क्रिकेट खिलाड़ी जो है, मतलब क्या हुआ इसका, क्रिकेट खिलाड़ी वो कैच लेगा, कैच लेते टाइम क्या हाथों को पीछे करेगा, अगर हाथों को यहीं रखेगा तो उसके ऊपर क्या जो बॉल आएगी हमारी, बॉल का फोर्स ज्यादा लगेगा तो चोट लग सकती है, ठीक है। हम हाथों को क्या थोड़ी सी गति दे देंगे, पीछे के ऊपर और ले जाएंगे, तो क्या हमारे पास जो हाथ है वो हाथों के ऊपर चोट कम लगेगी, तभी क्या है जो न्यूटन का द्वितीय नियम वो लागू होता है, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेता है उस टाइम, ठीक है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है न्यूटन का फर्स्ट और क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम के बारे में पूछते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास जो टॉपिक है वो है मेरे पास न्यूटन का तीसरा नियम, जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, जो हमारी डेली लाइफ से भी यूज होता है, ठीक है। तीसरा है मेरे पास न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ लिख देता हूं, हिंदी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, ठीक है, मैनेज करना होगा। न्यूटन का थर्ड नियम है, ठीक है, थर्ड नियम है मतलब तृतीय नियम है, उसकी बात करते हैं हम न्यूटन की। इसके अंदर क्या होता है, हर क्रिया की क्या है, एक स्थान, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई हमारे पास क्या है, वस्तु है, किसी को हम चोट मारेंगे तो वो क्या है, विपरीत चोट मारेंगे हमारे, जैसे कि क्या है, हम किसी को बाई चांस थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, बच्चों को हम थप्पड़ डांटते हैं, कई बार थप्पड़ लगा देते हैं, थप्पड़ लगाएंगे
तो ये नहीं है कि हमारा थप्पड़ लगा बच्चे को चोट लगी है, लेकिन क्या है इसमें क्या तीसरा नियम लागू होता है। तीसरे नियम में क्या है, बच्चे की जो गाल है ना, हम गाल पे थप्पड़ लगा रहे हैं तो गाल भी क्या है अपोजिट रिएक्शन कर रही है। गाल भी क्या है हमारे क्या है हाथ के ऊपर क्या है फोर्स लगा रही है, अलग से क्या है विपरीत प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, कोई हम क्रिया करेंगे तो हमें क्या वापस प्रतिक्रिया मिलेगी। बॉल हमारे पास बॉल है, कोई बॉल दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है, दीवार पे बॉल मारेंगे तो बॉल हमारे पास वापस आएगी। ठीक है, वापस बॉल आ रही है तो हमारे पास क्या है क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर। इसके अंदर क्या है जो हमारे बेस्ट एग्जांपल रहते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास क्या है, बंदूक होती है। बंदूक से बंदूक से गोली निकालते हैं हम। हमारे पास बंदूक है, बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या है पीछे की तरफ झटका लगेगा हमें। बंदूक से गोली छोड़ते टाइम, बंदूक से गोली छोड़ते छोड़ते समय पीछे की ओर पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर क्या है झटका लगना, ही क्या है न्यूटन का थर्ड नियम होता है। बंदूक की गोली आगे की तरफ गई है लेकिन हमारे जो झटका लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। जैसे हमारे पास ये बंदूक है, हमने ये गोली छोड़ी है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या है पीछे की ओर क्या है हमारे पास एक बल लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है न्यूटन का थर्ड नियम का एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एवरी जो एक्शन हो रहा है उसके अंदर अपोजिट रिएक्शन भी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और क्या है आगे जो मेरे पास एक एग्जांपल है, बेस्ट जो एग्जांपल है, जो हमारे पास रॉकेट होते हैं, रॉकेट जो उड़ता है हमारा, जो हमारे पास रॉकेट होगा, रॉकेट जो उड़ेगा तो वो उड़ते टाइम क्या होता है नीचे की तरफ धुआं धुआं कर देता है, मतलब आग सी क्या है नीचे की ओर जलती है, वो क्या है नीचे फोर्स लगा रहा है। फिर क्या है हमारे पास नीचे फोर्स लगाएंगे, इसके अंदर नीचे बल लग रहा है हमारे पास, तो क्या है जो हमारी पृथ्वी है जो भूमि है वो उसको क्या है विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी, तो हमारा क्या है रॉकेट ऊपर जाएगा। इसी तरह से क्या है रॉकेट आसमान में जाएगा तो क्या है वायु के ऊपर क्या है फोर्स लगाएगा, तो वायु अपनी तरफ से फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रॉकेट जो उड़ता है वो न्यूटन थर्ड लॉ जो नियम है उसके अनुसार ही उड़ता है। आगे क्या है मेरे पास पक्षी का जो उड़ना होता है, तो मेरे पास पक्षी का जो उड़ना होता है वो भी न्यूटन तीसरे नियम के अनुसार ही होता है। ठीक है, हमारे पास जो पक्षी होते हैं, जो मेरे पास पक्षी है वो पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी क्या होता है अपने पंख है वो पंखों को क्या है पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है हवा के अंदर, तो हवा क्या है पक्षी को ऊपर की तरफ धक्का लगा रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास न्यूटन का तीसरा नियम, किसी भी क्रिया के ऊपर क्या है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये होता है न्यूटन न्यूटन का थर्ड नियम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फोर्स वाला जो चैप्टर यहाँ तक हमारा लगभग कवर हो चुका है, आपको समझ आया है। इसके अंदर क्या है फोर्स के अंदर जो हमारे आगे जो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर, वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। अपने दोस्तों के साथ क्या है इस चैनल को जोड़िए, बताइए दोस्तों को भी शेयर करवाइए। ठीक है, और क्या है इस वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद दोस्तों।